अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, हमने 11 स्टार्ट किया हुआ था ओस्मोसिस वाला, ओस्मो रेगुलेशन वाला। तो वो हम बाद में करेंगे क्योंकि आपकी जो असेसमेंट नेक्स्ट आ रही है उसमें आपका चैप्टर नंबर 12 शामिल है। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 11 पे आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे स्कूल में अगर हम बात करें तो आपकी जो मैम रुबीना वो कोऑर्डिनेटर का काम करती हैं, यानी कि टीचर्स के दरमियान और प्रिंसिपल सर के दरमियान। यानी कि बच्चों से जो भी आउटपुट आ रही है, बच्चों को अगर किसी टीचर से कोई शिकायत है या कोई भी प्रॉब्लम है, या टीचर्स को किसी से कोई प्रॉब्लम है बच्चों से, जो तो वो कोऑर्डिनेटर के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं चैप्टर के बाकी हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, इस कोऑर्डिनेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारे पास आ जाएंगे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएंगे। अब ब्रेन क्या काम करता है, स्पाइनल कोड क्या काम करता है, ये चैप्टर के अगले हिस्से में पढ़ेंगे। और दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे यानी कि डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, अपना खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर पनक्रियाज होता है, तो पनक्रियाज का काम, इसके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। तो ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन जब ब्लड में, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो इंसुलिन खारिज किया जाता है, और जब ब्लड के अंदर शुगर की कंसनट्रेशन कम हो जाए तो ग्लूकागोन खारिज किया जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। हमारा फ़र्ज़ कर लें, अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया है, तो आप अचानक अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो क्यों अपना हाथ अचानक पीछे हटा लेते हैं? तो अचानक हम अपना हाथ इसलिए पीछे हटा लेते हैं क्योंकि जो कोई भी हमारी बॉडी ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स शो करती है, तो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो हम डिस्कस करते हैं। वो जो रिस्पॉन्स है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आएगा स्टिमुलस, फिर आएंगे रिसेप्टर्स, फिर आएंगे कोऑर्डिनेटर्स, फिर आएंगे इफेक्टर और फिर आएंगे रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलस क्या होता है। बेटा स्टिमुलस हम कहते हैं कोई भी ऐसी चेंजिंग आए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी ऐसा झटका लगे इंसान को जो जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाए, अचानक लड़खड़ाना शुरू कर दे, अचानक उसकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आ जाएं जो नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर आप बैठे हुए हैं, माहौल ठीक है, आप अचानक घर से बाहर गए तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो आपकी बॉडी ने इतनी ज़्यादा गर्मी को क्या किया, यानी कि फेस किया, तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, यानी कि ब्रेन को रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, अभी वापस घर चले जाओ, बाहर गर्मी ज़्यादा है। और फ़र्क करें बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो तब भी आपकी बॉडी क्या करेगी, दिमाग को पैगाम भेजेगी भी सर्दी से दूर यानी करो। तो स्टिमुलस हम कहते हैं कोई भी पैगाम जो हम बाहर की कंडीशन टेम्परेचर देकर हमारी बॉडी के अंदर आए। तो इसकी डेफिनेशन आप देखें थर्ड लाइन, वी कैन डिफाइन, यहाँ से लेके माइक्रोबियल इन्फेक्शन तक, यहाँ तक स्टिमुलाई की एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन है। तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी टाइप रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप बाहर अचानक गर्मी हुई है, आप अचानक घर से बाहर गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आपने, आपकी बॉडी ने जो स्टिमुलाई थे उन्होंने रिस्पॉन्स भेज दिया रिसेप्टर्स को क्या पैगाम भेजा है कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा, आप वापस घर के अंदर आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वो स्टिमुलस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यू और सेल्स ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। जो स्टिमुलस हैं वो ख़ास किस्म की हमारी बॉडी है। फ़र्ज़ कर लें हमारी बॉडी के अंदर जो नोज़ है, नोज़ क्या काम करेगी, हवा में कोई जहरीला पार्टिकल है ना, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बाहर साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो हमारे जो ईयर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। आगे उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, ठीक है, लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, केमिकल इन एयर डिटेक्टेड बाय नोज़, ठीक है। तो ये थी यानी कि रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अपना काम जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो बेटा असल काम है कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर दो हैं, एक तो ब्रेन है, एक और स्पाइनल कोड है। अब रिसेप्टर ने कहा है, फ़र्ज़ कर लें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई हमने बाहर गए हैं, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो रिसेप्टर तक पैगाम भेजा, अभी बाहर हम नहीं जा सकते। तो अब रिसेप्टर डिफरेंट पार्ट्स ने यानी कि रिस्पॉन्स दिया है। मिसाल के तौर पर ईयर्स ने कहा अभी बाहर साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। नोज़ ने कहा बाहर जो हमारे पास केमिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, आप बाहर ना आ जाए। तो कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन को पैगाम भेजेगा भी आप बाहर ना जाओ,
तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो हिस्सों से होती है, एक तो होगी दिमाग से, दूसरी होगी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, ख़ास किस्म की नर्व इम्पल्स को खारिज करेंगे। अब आप लोग नर्व इम्पल्स सोच रहे होंगे, नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स से हम कहते हैं पैगाम को। तो हमारी बॉडी जो फ़र्ज़ कर लें आपके हाथ को फ़र्ज़ कर लें करंट लगा है, तो आप उसी वक्त अपना हाथ पीछे क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ब्रेन तक पैगाम पहुंचाते हैं कि भी करंट लगा है। तो आपके ब्रेन, आपकी जो बाजू के अंदर जितनी भी नर्व होंगी, वो दिमाग ब्रेन क्या करेगा, वो नर्व इम्पल्स को झटका देगा, जिससे आपका हाथ क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि आपने हाथ बिजली झटका लगा तो आपने हाथ अपना अचानक पीछे क्यों हटा लिया? क्योंकि आपके ब्रेन ने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स बेटा हम कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है इफ़ेक्ट दिखाना, यानी कि जैसे ही कोऑर्डिनेशन दिमाग ने अपना पैगाम भेजा है, नर्व इम्पल्स क्या करेंगे, अपना फौरी तौर पे क्या करेंगे, इस पैगाम को क्या करेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है। और अपना हम जो भी हमारा प्रॉब्लम होगी उसे हम क्या कर लेंगे, अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। उसके बाद है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, यानी कि जैसे ही फैक्टर्स ने अपना काम कर लिया कंप्लीट, तो हमने अपना यानी कि अपनी मूवमेंट जो भी है वो छोड़ दी है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट आर रेस्पॉन्सेज। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो सूरजमुखी का जो सनफ्लावर जो एक होता है फूल, वो उसकी जो मोशन होती है वो सन की तरफ होती है, यानी कि रोशनी की तरफ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ख़ास किस्म के केमिकल्स रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास थे हमारे टोटल 5 पॉइंट्स। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है।